हमें ज्वाइन किया इरफान कादर साहब ने, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर जज। इरफान साहब ये बताएं, आज अभी तो स्टे दिया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट ने, अब 13 मार्च तक की डेट भी डल गई है। अली जफर ने बाहर आके मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला यही आता है कि ये एलोकेशन जो रिजर्व सीट्स की गलत हुई है, तो उसका इतलाक वफाक पे भी होगा और केपी की असेंबली पे तो हो गई। इज इट ट्रू, अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसला देती है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस वक्त, रिजर्व सीट्स बांट दी गई हैं, क्या वो तमाम चीजें फिर उन पर रुक जाएगा? अब ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। इस तरह के मामलात में कुछ जजमेंट्स आ चुकी हैं पहले भी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी आई हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्पीकर के मामलात में हाईकोर्ट दाखिलत नहीं कर सकती और स्पीकर को कोई इस तरह की डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा ये जो कानूनी नुक्ता है कि आया ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये सारी की सारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी को एलोकेट कर दी जाएंगी, या जो सीटें बच गई हैं वो सीटें छोड़ के तो बाकी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएंगी। क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा होगा, उसमें दोनों बातें लिखी हैं कि जो बेंच का फैसला है मेजोरिटी का, वो तो ये है कि जो सीटें बच गई हैं वो तो सारी की सारी उनको दे दी जाएंगी जिन्होंने के तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को तो कोई भी नहीं बचेगी। लेकिन जो डिसेंटिंग नोट है उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो सीटें बच जाती हैं वो वेकेंट ही रहेंगी। जो मसलन अगर 2-3 या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उन्होंने 80% या 90% सीटें प्रोक्योर की हैं जनरल सीट में से, तो 10 या 20% जो है वो वेकेंट रहेंगी। तो ये दो फैसले हैं, बीच में हाईकोर्ट भी आ गई है और अब उन्होंने देखना है स्पीकर ने कि वो अपना कुछ फैसला इस पे करते हैं, क्योंकि स्पीकर पे तो कोई हाईकोर्ट को इंटरफियर नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें के स्पीकर को कोई डायरेक्शन इशू कर दे, वो हाईकोर्ट कर नहीं सकती। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पेशावर असेंबली के स्पीकर मानते हैं और वो मामला नई सीट्स एलोकेट होती, तो क्या फिर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो इनकम्प्लीट होगा पूल के, उसके बगैर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा? देखें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना, वो उसमें जो भी कैंडिडेट जीतेगा, विनिंग कैंडिडेट को मेजॉरिटी सिक्योर करनी है, मेजॉरिटी ऑफ द वोट। चारों हाउसेस की और नेशनल असेंबली और सेनेट की मेजॉरिटी उन्होंने लेनी है। लेकिन क्या उससे पहले जो पोलिंग का पूरा पूल है, जो वो उनका इलेक्टोरेट है, उसका कंप्लीट होना मैंडेटरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसका मैंडेटरी है। मैंडेटरी जो चीज है वो ये लिखी हुई है कि मेजॉरिटी किसी एक ने प्रोक्योर करनी है, जो मेजॉरिटी प्रोक्योर करेगा वो सदर बन जाएगा। ओके, सो ये इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे इंपैक्ट इसका नहीं होगा? इसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चले इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।